कालोन नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो डार्क वाइब्स, जहां मिलती हैं आपको वो कहानियां जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। आज की ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, और हम आपको ये पूरी कहानी उसी की नज़र से सुनाने वाले हैं। और हाँ, ये स्टोरी किसी भी कॉपीराइट को तोड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ डर और सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए है। मैं ना तो कोई लेखक हूं, ना ही भूतों के पीछे भागने वाला इंसान। बस एक आम इंसान हूं जो समझने की कोशिश कर रहा है कि पिछले हफ्ते मेरे साथ क्या हुआ। शायद ये सब बताने से मुझे चैन से नींद आ जाए। मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं। पुराने कागजों जैसे वसीयत, जमीन के कागजात या चर्च की रजिस्ट्रियां वगैरह ट्रांसलेट करता हूं। बहुत स्पेशल टाइप का काम है, लेकिन ठीक पैसे मिलते हैं। एक दिन मुझे एक क्लाइंट से ऑफर मिला। उसे कुछ 18वीं सदी के पुराने जर्मन दस्तावेज ट्रांसलेट करवाने थे। रहने और आने जाने का खर्चा भी वो ही उठा रहा था। जगह का नाम था स्टाइनवॉल्ड, एक छोटा सा गांव जो अल्प्स की पहाड़ियों में छिपा हुआ था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। अच्छा पैसा, नई जगह देखने का मौका, और सोचा थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। मैं एक बड़ी ट्रेन से गया और फिर एक छोटी सी बस से जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों के रास्ते चढ़ रही थी। जब मैं गांव पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। बस ड्राइवर ने मुझे उतारा और बिना इंजन बंद किए चला गया। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ठंड इतनी थी कि ज्यादा सोच नहीं पाया। जल्दी से अपना गेस्ट हाउस ढूंढा। बाहर एक लकड़ी का बोर्ड टंगा था, रूम्स अवेलेबल। अंदर घुसते ही गर्म हवा और लकड़ी जलने की खुशबू आई। बहुत सुकून मिला। काउंटर पर एक बुजुर्ग महिला थी, हरियाली सी आंखें और हल्की सी मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम ही मैक्सवेल हो ना? मैंने कहा हाँ। उन्होंने चाबी दी, कमरा नंबर 33। मैं ऊपर जाने ही वाला था कि उन्होंने अचानक रुकने को कहा। रुको बेटा, ये पढ़ना जरूर। और एक पुराना सा कागज पकड़ाया, शायद लोकल अखबार से निकाला गया था। रात को बिस्तर पर बैठकर मैंने वो पेपर पढ़ा। एक मृत्यु सूचना थी। नाम था हरमन ब्लेट्सर। गांव का कोई बड़ा आदमी लगता था। फिर याद आया, वही तो था जिनके डॉक्यूमेंट्स मुझे ट्रांसलेट करने थे। पेपर पलटते ही जो देखा वो हिला देने वाला था। मरने वाले को वापस बुलाने के नियम। पहला गीत शुरू होने से पहले हॉल में होना चाहिए। दाहिने हाथ से 3 बार शरीर को छूना। जोर से हंसना नहीं। अगर वो तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। बाहर जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। मैं हैरान रह गया। मैंने ये 2-3 बार पढ़ा। सोचा शायद कोई लोकल रिवाज होगा। थोड़ी देर में थकावट के कारण नींद आ गई। रात को अचानक 3 तेज खटखट की आवाज आई। घड़ी देखी, 11:45 दरवाजा खोला। वही रिसेप्शन वाली औरत खड़ी थी। अब की बार उनका चेहरा थोड़ा गंभीर था। चलो बेटा, अब शुरू होने वाला है। उन्होंने मुझे एक भारी कोट पकड़ा दिया। बाहर गांव वाले मशालों की रोशनी में एक बड़े से हॉल की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ गया। हॉल के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर हरमान ब्लेट्सर की बॉडी रखी थी। उसे सफेद कपड़े में लपेटा गया था। चेहरा शांत था, जैसे किसी लंबी नींद में हो। एक धीमा गीत शुरू हुआ। औरतों का ग्रुप गा रहा था। रिसेप्शन वाली औरत ने इशारा किया। मुझे शरीर को 3 बार छूना था। मैं डरते हुए आगे बढ़ा। हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने 3 बार उसके सीने को छुआ। ठंड अंदर तक उतर गई। फिर गांव वाले एक एक करके कुछ कर रहे थे। कोई कान में कुछ बोल रहा था, कोई थपकी मार रहा था। एक शराबी आदमी तो हंसते हुए बोला, उठ जा बुजुर्ग, हमें छोड़कर जा रहा है क्या? सब हंसने लगे, लेकिन जल्दी से चुप भी हो गए। फिर 4 आदमी आए और गाना शुरू किया, गहराई से, भारी आवाज में। और फिर मैंने देखा, उसकी उंगलियां हिली। मैं खुद से बोला, नहीं, यह भ्रम है, लेकिन सच था। फिर एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में कांसे की घंटी थी। उसने 3 बार घंटी बजाई और धीरे से कहा, चुरक, मतलब वापस आओ। और तभी उसने आंखें खोल दी, धीरे धीरे, जैसे सदियों से सो रहा हो। फिर उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ और बोला, मैक्स वेल। मैं डर से जम गया था। पेपर की लाइन बार बार दिमाग में घूम रही थी। अगर वो तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। मैं चुप रहा। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। फिर वो अचानक चिल्लाया, पागलों की तरह मेरी तरफ झपटा।
उसके ठंडे हाथों ने मेरा कोट फाड़ डाला। सांसें उसकी चेहरे से टकरा रही थीं, बदबू जैसे सड़ी हुई लकड़ी और बादाम जैसी। मुझे उल्टी आ रही थी। वो बड़बड़ा रहा था, एरबन, mein Erbe, nicht. Sie haben mich, Sie, betrogen। एक शब्द साफ था, एरबन मतलब वारिस। तभी किसी ने मुझे पीछे खींचा। मैं पत्थर पर गिरा। पीठ में जोर से चोट लगी। कई लोग उसे पकड़ने लगे, उसे रस्सियों से बांधने लगे, लेकिन वो आंखें मुझे ही देख रही थीं। किसी ने मेरी आंखें ढंक दी और बोला, मत देखो बेटा, अपनी आत्मा के लिए मत देखो। मैं घसीट कर बाहर लाया गया। ठंडी हवा से चेहरा सुन्न हो गया। दूर से हरमन की चीखें आ रही थीं, फिर भारी कुछ घसीटने की आवाज, फिर से वो अजीब गीत। कैसे वापस कमरे में आया कुछ याद नहीं। बस सुबह उठकर सीधा पहली बस में बैठा और वापस चला आया। लेकिन डर वहीं नहीं रुका। जब घर आकर मैंने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया, एक लाइन ने मेरी रूह कंपा दी। अगर मेरे बच्चे मुझे धोखा दें तो मेरी आवाज वापस आए और जो मेरा है वो ले जाए। एयर लिस्ट में एक नाम था, उसका पहला बेटा जो कुछ हफ्ते पहले मरा था, और बाकी नाम वो लोग थे जिनसे मैं मिला था। इन वाली औरत, उसकी बेटी, मेरा क्लाइंट, उसका छोटा बेटा, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। शायद उन्होंने हरमन को धोखा दिया था, और शायद उन्होंने मुझे उस रिवाज का हिस्सा बना दिया, किसी प्लान का हिस्सा। अब जब मैं सोने जाता हूँ, लगता है कोई मेरे बेड पर बैठा है। गद्दा थोड़ा दब जाता है, लेकिन जब लाइट जलाओ कोई नहीं होता, बस एक गीला सा निशान। शायद हरमन अब मुझसे कुछ चाहता है, शायद इंसाफ। तो दोस्तों, क्या हरमन की आत्मा अब भी भटक रही है? क्या उसकी आवाज उसके धोखेबाज बच्चों तक पहुंच चुकी है, या अब उसका अगला निशाना मैं हूं? अगर आपको यह कहानी डरा गई हो तो डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।